हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में यूपीएससी एएससी 2025 आईआरएमएस पोस्ट का एक ऑफिशियल नोटिस आया जिसमें एज लिमिट क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी और जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके लिए कैलकुलेट करने के लिए लास्ट डेट क्या रहेगी। हर एक चीज़ को ऑफिशियल नोटिस में जो 18 अक्टूबर 2024 आज आया है उसमें डिटेल में बता दिया गया। तो फटाफट से इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ बताई गई है। देखिए, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड आईआरएमएस इन ईएससी 2025, इसलिए इसकी ओपनिंग ऑफ जो करेक्शन विंडो ओपन होनी थी 9 अक्टूबर को वो होल्ड पर लगा दी गई थी, वो ओपन नहीं की गई थी। अब नई नई डेट दे दी गई हैं तो उसके बारे में ही इसमें पूरा अच्छे से शेड्यूल दिया गया कि कब क्या काम होगा। पुराना ये था कि 18 से 8 तक आप फॉर्म भर सकते थे, 8 अक्टूबर तक। उसके बाद 9 से 15 तक आप एडिटिंग कर सकते थे, करेक्शन कर सकते थे। लेकिन ये क्योंकि आईआरएमएस पोस्ट ऐड कर देगी इसलिए ये वाली चीज़ फॉलो नहीं करी यूपीएससी ने। अब न्यू एप्लीकेशन विंडो ओपन करेगा जिसमें आप 18 यानी कि आज से ही 18 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर, एक महीने से ज़्यादा का समय दिया गया है आपको फिर से फॉर्म भरने का, यानी कि पूरा का पूरा समय दिया गया है। और रिवाइज करेक्शन विंडो, आप कोई गलती भी कर सकते हैं, करते हैं तो 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर, 6-7 दिन इसमें भी आपको करेक्शन के लिए दिए जाएंगे। कंबाइंड विंडो फॉर न्यू एप्लीकेंट्स एंड ऑल्सो ओल्ड वंस, यानी कि जो पहले फॉर्म भर चुके हैं वो भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस, आईआरएमएस की जो पोस्ट निकली है स्टूडेंट वगैरह उसको आप प्रेफरेंस में भी तो डालेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। तो जो ओल्ड कैंडिडेट हैं वो ये काम भी कर सकते हैं, जो न्यू एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि आप जो पहले अप्लाई नहीं करें फॉर्म को 8 अक्टूबर तक, इस तारीख तक जो अप्लाई नहीं करें वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो पुराने बच्चे जो भर चुके हैं, फीस कटा चुके हैं, वो अपना प्रेफरेंस वगैरह आईआरएमएस की सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए है। और ये करेक्शन तो फिर सारे के सारे कैंडिडेट कर ही पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप इसे देखें कि ये और इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। आपको फिर से अप्लाई नहीं करना है, बस आप करेक्शन करिए। जो 18 से लेकर 22 नवंबर तक आप अपडेट करिए अपने फॉर्म को, प्रेफरेंस आईआरएमएस को ऊपर नीचे करिए, बस यही सारी चीज़ें आपको करनी है। बाकी दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं। और लेकिन हाँ, कोई चीज़ों में गलती होती है तो आप मॉडिफिकेशन ज़रूर कर सकते हैं 23 से लेकर 29 नवंबर तक। नवंबर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ है कि ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन, फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं। और दे वुड बी एबल टू मेक करेक्शन इन द एप्लीकेशन ड्यूरिंग द 18 से लेकर 22 तक। तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मॉडिफिकेशन और एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें, ये चीज़ ध्यान रखना कि आप 22 नवंबर तक शाम के 6 बजे तक ही जो भी करना कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कुछ चीज़ें इंसर्ट की गई हैं, जैसे कि इसमें सिविल इंजीनियरिंग में सिविल आईआरएमएस सिविल और स्टोर को डाला गया, ऐसे ही मैकेनिकल में डाला गया है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डाला गया है। तो ये चीज़ नई पोस्ट है, उनको ऐड कर दिया गया है। तो आप दो चीज़ों को प्रेफरेंस बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है यूपीएससी ने ऑफिशियल नोटिस में कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है आईआरएमएस की, उसके लिए एज लिमिट क्या रहेगी। तो देखिए, सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज लिमिट पेज 5 के अकॉर्डिंग रहेगी। तो फटाफट से अब हम इस पर आएंगे, इस पैरा 4 पर आएंगे, लेकिन पहले ये यूपीएससी के पेज नंबर 5 पर चलते हैं। ये पेज नंबर 5 का स्क्रीनशॉट है। इसमें सीधा एज लिमिट की पूरी डिटेल दे रखी है कि आप 21 से कम नहीं होने चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके लिए एक बैड न्यूज़ हो सकती है कि इसमें जो 32 यूपीएससी सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू जब आईआरएमएस होता था तो 32 एज लिमिट होती थी। अभी वापस से ईएससी में आया तो 30 एज लिमिट है। तो ये आपके लिए थोड़ी सी नहीं, जो एज पार कर गए उनके लिए तो बहुत ही बैड न्यूज़ है। यानी कि आप 2 जनवरी 1995 से पहले जन्म न हो आपका और 1 जनवरी 2004 के बाद का जन्म न हो तो आप एलिजिबल हो, वरना नहीं हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो अकॉर्डिंग टू कॉलम 1 देन आपको 5 साल का और एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये कॉलम 1 में डिपार्टमेंट दे रखेंगे, आप किस किस डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी कर रहे हो तब आपको ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सीपीडब्ल्यूडी में हो, रोड में हो, कम्युनिकेशन और ये डिफेंस प्रोडक्शन ही लिख रखा है, इंडियन नेवी, एमईएस, जल शक्ति, इनमें हैं आप किसी भी पोस्ट पर तो आपको मिल जाएगा 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन। बाकी 5 साल का SC/ST को मिलेगा ही और OBC को 3 साल का मिलेगा ही। ठीक है, अब ऊपर जाते हैं, एक पॉइंट रह गया था EWS के बारे में कि आपका फिक्शल ईयर 23-24 का ही होना चाहिए और आफ्टर 1 अप्रैल 2024 का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बट नॉट लेटर
क्लोजिंग डेट, जो कि क्लोजिंग डेट नई मानी जाएगी। 22 नवंबर अब नई क्लोजिंग डेट है, यही ऑफिशियली क्लोजिंग डेट है। तो इसके बाद का नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 1/4/24 से लेकर 22 नवंबर 2024 के बीच का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप। ऐसे ही ये ओबीसी सर्टिफिकेट फिक्सल ईयर 23-24 हो या 22-23 हो या 21-22 हो, इस तरीके का होना चाहिए, लेकिन आपका बना हुआ होना चाहिए 1 अप्रैल 24 से लेकर 22 नवंबर 2024 के बीच का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ी अपडेट है कि ईएससी की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। पहले 9 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम होना था, लेकिन अभी कमीशन ने, यूपीएससी ने डिसाइड करा है कि इसको 8 जून 2024 को कराएगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने सीधा सीधा बढ़ा दिया एग्ज़ाम। ये बहुत बड़ी अपडेट है। मेंस भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीज़ आपके लिए समझ में आ गई होगी कि आपकी एग्ज़ाम डेट भी बढ़ गई। नंबर ऑफ वैकेंसी 457 हो गई है, पहले ही बता चुका है। कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे कैसे वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज और ये ब्रांच वाइज हर तरीके का डाटा दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा ये फिजिकल की रिक्वायरमेंट दे रखी है, किस चीज़ के लिए क्या चाहिए, सबका सेम ही है। मैकेनिकल अगर आप देखें तो फिजिकल रिक्वायरमेंट यही है, SST ये सब हो, टेक्निकल टर्म है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। तो अब आपको एज पता चल गई, आपकी प्री की एग्ज़ाम डेट पता चल गई और क्लोजिंग डेट पता चल गई, आपकी EWS सर्टिफिकेट और OBC, ये सारी चीज़ें पता चल गई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बड़ी अपडेट है IRMS की। फटाफट से फॉर्म भरिए, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम दिया यूपीएससी ने। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।